एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 9 मार्च 2024 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, और आज के दिन आपको सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। अगर ये गाइडेंस आज के दिन के लिए नहीं है तो डेफिनेटली आपकी किसी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग हो सकता है। मैसेजेस को देखिए, सुनिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। बिल्कुल गारंटी से कहती हूँ कि लाइफ आपके लिए शायद, अगर अभी चेंज अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो आने वाले टाइम में आपको कुछ परफेक्शन जो है अपनी ज़िंदगी में मिलने शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स सी एक्वेरियस के क्या मैसेजेस हैं। एंड 2 दिन से मेरे ये मैसेज बहुत लंबे हो जाते हैं, तो आज मैं क्विकली रीडिंग करूँगी बिना बात किए, बिकॉज कई कमेंट्स मैंने देखे हैं कि बहुत लंबे हो रहे हैं। एंड यस, लंबे हो जाते थे। मॉर्निंग की रीडिंग मैं भी शॉर्ट एंड स्वीट ही चाहती हूँ। सो लेट्स सी कि 9 मार्च 2024 के लिए क्या गाइडेंस है। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher good. Thank you. Thank you so much. So we have Grey number 37. We have Villain number 38. Okay. And lastly we have Gold number 36. और बॉटम में है यहाँ बिच फायर नंबर 16। मैं आपको क्या बोलूँ, एकदम सिमिलर मैसेज है। शायद यूनिवर्स भी आपकी और मेरी बात सुन चुके हैं कि हमें शॉर्ट रीडिंग चाहिए। सबके मैसेज के जो एक ओवरऑल वन लाइनर आ रहा है वो सेम आ रहा है मेरे पास। क्या है, लेट्स सी कुछ और मैसेज आते हैं तो। सो यहाँ पे 36, 37 और 38 नंबर हैं हमारे पास। आपके एज ग्रुप हो सकते हैं, आपके लिए खास नंबर हो सकते हैं। और 37, 38, 36 में आप देखोगे कि 333 नंबर बन रहा है। तो अगेन 333 नंबर आपको बहुत देखने को मिल सकता है। 10, 11 और 9 नंबर जो है सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है आपके लिए। 2 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, 1 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। जनवरी, फरवरी का महीना, अक्टूबर का महीना, सितंबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रहा हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं। मार्च का महीना भी सिग्निफिकेंट हो सकता है काफ़ी एक्वेरियस के लिए। बट नंबर 9 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है और आज 9th ही है। नंबर 7 और 16 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। सो एक्वेरियस, यहाँ पे जो पहला मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है, दैट इज़ एंडिंग्स आर इनएविटेबल। शायद ज़िंदगी में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो पीछे कोई व्यक्ति छूट गया है, कोई सिचुएशन छूट गई है। एंड जैसे कोई जा रहा है आपसे दूर जा रहा है कोई। जैसे आप इस कार्ड को भी देख सकते हो कि वो जो नाव है, वो जहाज है, वो दूर जा रहा है। एंड ये उसको देख रही है एंड ये रोकने की कोशिश कर रही है कि ये कहाँ जा रहा है, कि यहाँ बैठी है, बट इसको लग रहा है कि उसको रोक ले कि अरे कहाँ जा रहे हो। तो द थिंग इज़ कि आप जो चीज़ जा रही है, जो लोग जा रहे हैं, जो आपकी लाइफ में एंडिंग हो रही हैं, जो आपको पता है कि ये अब कभी वापस नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में। जो पल आप जी चुके हो वो मेमोरीज कभी वापस नहीं आएंगी। ये किसी की फिज़िकल डेथ हो सकती है, ये आपके रिश्तों में किसी की डेथ हो सकती है कि अब वो रिश्ता ख़त्म हो गया, या आपका पास्ट कोई सिचुएशन हो सकता है कि आपके पास ये सब था बट अब नहीं है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि यहाँ आपके पास ये चॉइस नहीं है एक्वेरियस, कि चीज़ें हील हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, हो सकता है आपके कोई लव वंस जो हैं वो बीमार हों इस समय एक्वेरियस, एंड आपको डॉक्टर्स ने कहा है कि भाई उनको ये प्रॉब्लम है, कोई और बड़ी प्रॉब्लम है। एंड यू नो दैट कि वो जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट आप कुछ कर नहीं सकते। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उस चीज़ को कैसे रिवर्स करूं, इस सिचुएशन को, या मैं जो चला गया उसको वापस कैसे ले आऊं। एंड आप ये कहीं ना कहीं जानते हो। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनका कोई लड़ाई हो गया है अपने पार्टनर से, या जिनके कोई छोटी मोटी बीमारियाँ हो गई हैं। ऑफकोर्स ये कार्ड उस सेंस में नहीं है, ये कुछ ऐसा सेंस है इस कार्ड का कि अब रिवर्स नहीं हो सकती चीज़ें। सो ये जो एंडिंग्स हैं ये आप बदल नहीं सकते हो एक्वेरियस। ये एंडिंग्स परमानेंट एंडिंग्स हैं, ये सेपरेशन परमानेंट सेपरेशन है। एंड आपको इस चीज़ को एक्सेप्टेंस देनी है, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि ये चीज़ें ऐसे ही हुई हैं, ये चीज़ें ऐसे ही होंगी। और जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को एक्सेप्टेंस दे दोगे, उतनी जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके इश्यूज़ हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे।
क्योंकि विद दिस कार्ड यहाँ पे एक चीज़ श्योर है कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ें ऐसे होंगी। अगर आप इस चीज़ को रोकने की कोशिश करोगे, इस चेंज को रिवर्स करने की कोशिश करोगे, तो शायद ये चीज़ें इतनी आसानी से रिवर्स नहीं हो पाएंगी, ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट करो और आप ये मानो कि कुछ एंडिंग्स जो होती हैं वो ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, या जब एंडिंग होती हैं तो उन्हें एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। ठीक है, कभी कभी हम कंट्रोल नहीं कर पाते कुछ सिचुएशंस को, तो ये आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी इस चीज़ को। आप इसे चाह करके, रो करके आप इसे बदल नहीं पाओगे। देन वी हैव विलन, यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है ज़िंदगी में कि कोई एंडिंग हो गई है या कोई सपना टूट गया है तो बस वो सपना टूटा तो ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इट मीन्स कि आपका जो लाइफ है वो अभी बाकी है, आपको दोबारा इस सिचुएशन को लिखना है, रीराइट करना है इस स्टोरी को। जो कुछ भी आपके पास बचा हुआ है, जैसा भी आपके पास बचा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई, इन्होंने तो जो एक बहुत सुंदर सी एनर्जी दे रखी है इस शंख की, कि एक शंख है वो टूट गया, तो अब या आप क्या करोगे, उसको फेंक दोगे। ये लड़की जो है वो उसको तोड़ रही है कि वो मेरी ज़िंदगी से ये शंख जो है वो टूट गया है, मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। बट वो टूटा हुआ शंख जो है वो भी, क्योंकि उस शंख का काम ही क्या है, आपके बजना है, उसमें स्वर है, तो क्योंकि वो टूट गया है तो वो अलग तरीके से जो है वो बजेगा, लेकिन वो बजेगा। तो आपकी ज़िंदगी में भी आपके पास कुछ मेमोरीज़ बाकी रह गई हैं, आपके पास जो आपकी ज़िंदगी है, आपकी सांसें बाकी रह गई हैं। अगर कोई चला गया है तो आपके पास आपकी ज़िंदगी में कोई तो जो लोग हैं आसपास के वो रह गए हैं, तो उनके साथ अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीने का आपको सोचना चाहिए, दोबारा से इस कहानी को स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज़ आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, उनके साथ का जो चैप्टर था आपका वो ख़त्म हो गया। तो पन्ना पलटो और दोबारा से रीराइट करो सिचुएशन को, और आप कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो ये मैसेज आपके लिए है कि क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं बनी, कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं, कुछ चीज़ें आपको रुला रही है, लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप ख़त्म कर दें या अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर दें, या आप उसी बारे में सोचते रहें, आप उन्हें रोकने के बारे में, उन्हें चेंज करने के बारे में, उन्हें सिचुएशन को कंट्रोल करने के बारे में सोचते रहें। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सिचुएशन कंट्रोलेबल नहीं है। जो सिचुएशन कंट्रोलेबल है वो कंट्रोल करो, जो नहीं है उसे एक्सेप्ट करो और अपनी कहानी को नए मोड़ दे करके लिखना शुरू करो। एंड वी हैव गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। एंड अगर आपको लगता है कि अगर सामने वाला नहीं होगा या लोग नहीं होंगे आपकी लाइफ में तो आप फिक्स नहीं कर पाओगे चीज़ों को, तो आप जो है गलत हो। क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी कहानी है, जो तोड़ फोड़ हुई है, चाहे वो रिश्तों की हुई हो, चाहे किसी सिचुएशन की हुई हो, चाहे लोगों की हुई हो आपकी ज़िंदगी से, मतलब मैं एक शब्द यूज़ कर रही हूँ, एक जनरल टर्म यूज़ कर रही हूँ, स्पेसिफिक नहीं हो रही, वो सब कुछ आपके साथ हुआ है। तो अब आपको पता है कि आपको उसको हील कैसे करना है। आपकी ज़िंदगी में आपको खुशी क्या देगा, आपकी हीलिंग कैसे होगी, आप कैसे उस चीज़ की स्टकनेस से निकलोगे, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। किसी दूसरे का आना उसको फिक्स करना नहीं होगा, ठीक है, और वो हमेशा के लिए फिक्स भी नहीं कर पाएगा। तो आप किसी और का इंतज़ार कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि ये चीज़ होगी मेरी लाइफ में तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा या आगे बढ़ पाऊँगी, तो वो चीज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, आपको खुद ही खुद को हील करना है, खुद ही खुद को फिक्स होना है। तीसरा मैसेज जो है वो आपकी इन दोनों मैसेजों को साथ जा रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा लिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप मन में कुछ लोगों के बारे में सोच रहे हो कि वो व्यक्ति आकर के ऐसा करेगा मेरे लिए,
ये काम मेरा अधूरा है, वो व्यक्ति आकर के मेरे लिए ये काम करेगा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई किसी के लिए आकर के कुछ नहीं करेगा, आप खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको आपके लिए काम करना है। एंड बॉटम एनर्जी बिच फायर थी, जो कि आपको फिर से यही कह रही है कि स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए खड़े रहना पड़ेगा, आपको अपने लिए एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एक्वेरियस, आपको अपने ऊपर तरस नहीं खाना है। आप देखो यहाँ विलन है और वहाँ बिच फायर है। तोड़ दो वो चीज़ें जो आप नहीं संभाल पा रहे हो, खुद ही डिस्ट्रॉय कर दो उन एनर्जीज़ को जो आप नहीं समेट पा रहे हो। चाहे वो किसी का लॉस हो आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो लोग हों जो टॉक्सिक हैं, आप उनको हील करने की कोशिश कर रहे हो बट वो हील नहीं हो रहे, चाहे वो कोई जॉब है, कोई ऑफ़र है, कोई अपॉर्चुनिटी है जिसके पीछे आप बहुत मेहनत कर रहे हो बट वो आपको नहीं मिल रहे, उन किस्सों को, उन कहानियों को ख़त्म कर दो। दोबारा से नए ऑफ़र्स, नई अपॉर्चुनिटी, नए लोगों की तरफ देखो। एंड इसलिए नहीं कि वो आके आपको फिक्स करें, इसलिए कि आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए किसी और सिचुएशन में नहीं फंसना है एक्वेरियस। एंड विद बिच फायर एनर्जी आपको कहा जा रहा है कि एक माचिस की तिल्ली भी अगर अंधेरा हो ना, बिल्कुल अंधेरा, तो रोशनी दे सकती है। तो ये मत सोचो कि आपको रोशनी के लिए कैंडल की ज़रूरत है या टॉर्च की ज़रूरत है या बहुत सारी जो है माचिस की तिल्लियों की ज़रूरत है। बस एक माचिस की तिल्ली जो है वो बहुत होती है कभी कभी ना, जब बिल्कुल अंधेरा हो। तो एक कैंडल जल रही है तो माचिस की तिल्ली की वैल्यू नहीं है, बट जब सिचुएशन ऐसी हो तो वहाँ पे अगर एक माचिस की तिल्ली भी हो आप, और थोड़ा सा भी अपने आप को एक रोशनी दे पाओ इस समय में, तो आगे की रोशनी अपने आप डिसाइड हो जाएगी आपके लिए। और जैसा जो व्यक्ति है आपके साथ, उसको वैसे ट्रीट करो, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि आप अकेले किए जा रहे हो, सामने से कोई एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखो। दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।